जिन्हें बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ली और याहू स्टार कहा जाता है। शम्मी कपूर के जीवन और उनके सफर की मुख्य बातें। एक, शुरुआती जीवन और परिवार। जन्म। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। फिल्मी खानदान। वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर तथा शशि कपूर के भाई थे। 2, करियर की शुरुआत और संघर्ष। उन्होंने 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। शुरुआती 4-5 सालों तक उनकी फिल्में खास कमाल नहीं दिखा सकीं और वे संघर्ष करते रहे। 3, स्टारडम और अनूठा अंदाज। टर्न अराउंड। 1957 की फिल्म तुमसा नहीं देखा से उनका मेकओवर हुआ। उन्होंने अपनी मूंछें कटवाई, एक नया हेयर स्टाइल अपनाया और अपना अनूठा डांसिंग स्टाइल पेश किया। जंगली। 1961 और याहू। फिल्म जंगली के गाने याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद वे अपनी ऊर्जावान, एनर्जेटिक एक्टिंग और बिना किसी कोरियोग्राफी वाले नेचुरल डांस स्टेप्स के लिए पहचाने जाने लगे। सुपरहिट फिल्में। तीसरी मंजिल, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, प्रोफेसर, प्रिंस और ब्रह्मचारी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 4, व्यक्तिगत जीवन। गीता बाली से विवाह। 1955 में उन्होंने अभिनेत्री गीता बाली से मंदिर में शादी की। उनके 2 बच्चे हुए, आदित्य और कंचन। दुखद मोड़। 1965 में चेचक स्मॉलपॉक्स की बीमारी के कारण गीता बाली का निधन हो गया, जिससे शम्मी कपूर को गहरा सदमा लगा। दूसरी शादी। 1969 में उन्होंने भावनगर के राजघराने की नीला देवी गोहिल से शादी की। 5, इंटरनेट के प्रति जुनून। बहुत कम लोग जानते हैं कि शम्मी कपूर भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। वे इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया (IUCI) के संस्थापकों में भी शामिल थे। 6, अंतिम समय। 14 अगस्त 2011 को 79 वर्ष की आयु में गुर्दे की बीमारी, किडनी फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। बिना कोरियोग्राफर का डांस। शम्मी कपूर बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता थे जो अपने गानों में बिना किसी कोरियोग्राफर या डांसर के खुद स्टेप्स बनाते थे। उनका डांस पूरी तरह से उनकी अपनी शैली, नेचुरल स्टाइल और ऊर्जा पर आधारित होता था। मोहम्मद रफ़ी के साथ अनोखा रिश्ता। गायक मोहम्मद रफ़ी उनकी आवाज़ बने थे। शम्मी कपूर अक्सर गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब के पास जाकर उन्हें बताते थे कि वे उस गाने पर कैसे डांस या एक्सप्रेशन देने वाले हैं, ताकि रफ़ी साहब उसी अंदाज में गाना गा सकें। इंटरनेट और तकनीक के प्रति लगाव। 1990 के दशक में जब भारत में इंटरनेट नया आया था, तब शम्मी कपूर ने खुद अपनी वेबसाइट बनाई थी। वे एप्पल कंप्यूटर्स और नए गैजेट्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे। याहू चिल्लाने वाले इंसान। फिल्म जंगली के मशहूर गाने याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे में जो याहू की आवाज़ सुनाई देती है, वो असल में शम्मी कपूर या मोहम्मद रफ़ी की नहीं, बल्कि प्रसिद्ध संगीतकार और अभिनेता प्रयागराज की थी। किडनी की बीमारी और जिंदादिली। जीवन के आखिरी सालों में वे गंभीर किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और हफ्ते में 3 बार उनका डायलिसिस होता था। इसके बावजूद वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और जीवन को पूरे उत्साह के साथ जीते थे।